करेंगे और जानेंगे कि क्या जो आदेश पारित हुआ है वो आदेश अधिवक्ता के खिलाफ है। सरकारी कर्मचारी तो है नहीं अधिवक्ता कि हाई कोर्ट से चाहे सुप्रीम कोर्ट से चाहे गवर्नमेंट की तरफ से अधिवक्ताओं को सैलरी मिलता है कि आप सैलरी पाते हैं। उन्होंने वापस नहीं लिया अपना आदेश, तो निश्चित रूप इसके आगे हम अगली रणनीति बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध किया करेंगे। और यह पूरे प्रदेश में अधिवक्ता जो है हड़ताल पे हैं। हड़ताल की वजह यह है कि हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित कहा गया कि अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकते हैं। वजह जानने के लिए आज हम गोरखपुर कलेक्ट्रेट में आ चुके हैं और कलेक्ट्रेट में मैं बताऊंगा कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि अभी धरना चल रहा है हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में। अभी हम अंदर चलेंगे और अधिवक्तागण से बातचीत करेंगे कि क्या जो ये आदेश पारित हुआ है वो आदेश सही है। आप देख पा रहे हैं कि सभी अधिवक्तागण यहाँ पे बैठ के हड़ताल कर रहे हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये हड़ताल की वजह है। अध्यक्ष जी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। सर क्या वजह है जिस वजह से आप लोग आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं? आज उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्तागण हड़ताल पर हैं, जिसका एकमात्र कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का एक अनाधिकृत आदेश पारित हो गया है जी, जिससे अधिवक्ताओं के हड़ताल को क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी में रख दिया गया है। अब यदि अधिवक्ता हड़ताल करते हैं तो वो आपराधिक कृत्य करते हैं, तो यह तो सार्वभौमिक अधिकारों का हनन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था दिया गया है और यह भी कहा गया कि उसको कोई भी व्यक्ति निषेधित नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है, इससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, हमारा अधिवक्ता समुदाय एक संस्था है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन दफ्तर बना हुआ है। वहां पर एक संस्था जब काम करती है तो हर संस्था के में उसके पदाधिकारियों का चयन होता है, उसके कार्य समिति का चयन होता है, उसके सदस्यगण होते हैं। सदस्यगणों की मांग पर, सदस्यगणों के क्रियाकलाप पर चयनित बॉडी उसका चयन करती है, देखती है और पुनः जैसी भी स्थिति होती है हड़ताल की तो हड़ताल करती है, विरोध है तो विरोध करती है। परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने बिना किसी रिट याचिका के ही स्वयं संज्ञान लेते हुए ये आदेश पारित कर दिया है, जिसकी हम विरोध करते हैं और इस सभा के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट कराते हैं कि जैसे ही बिना किसी रिट याचिका के आपने संज्ञान लेकर के आदेश पारित किया है, वैसे ही संज्ञान लेकर के उसे परिवर्तित करिए, परिमार्जित करिए, जिससे कि भारतीय संविधान एक देखिए लोकतंत्र देश है, भारतीय लोकतंत्र देश का भारतीय संविधान बना हुआ है। उसके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना मेरा ही नहीं, उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, पुलिस अधिकारियों का, प्रशासन का, सबका कर्तव्य बनता है। उसका भी कहीं से भी अवहेलना नहीं होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे अधिवक्ता जो गण है वो धरने पे बैठे हुए हैं और बस गोरखपुर कलेक्ट्रेट के ही नहीं पूरे प्रदेश की जो अधिवक्ता है वो धरने पे बैठे हैं। हम चाहेंगे कैमरा मैन सहयोगी थोड़ा दिखाए, ये जितने भी अधिवक्ता यहाँ पे बैठे हैं हाई कोर्ट के आदेश विरोध कर रहे हैं और यहाँ के करेंगे और जानेंगे कि क्या जो आदेश पारित हुआ है वो आदेश अधिवक्ता के खिलाफ है। और यहाँ पे देखिए और सीनियर अधिवक्ता जिनसे हम जानेंगे। सर, ये जो आदेश पारित हुआ है, अगर ये आदेश वापस नहीं लिया जाएगा तो आप लोग किस हद तक जाने वाले हैं? अब देखिए, हम लोग संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान के खिलाफ जो जाएगा उस पर हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि हम अधिवक्तागण बात कार्यों के हित के लिए बने हैं और संविधान के अनुसार चलते हैं। यह जो हम माननीय हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दिया है, यह हम लोगों को आंदोलन पर कुठाराघात कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनकी। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार के खिलाफ कर रहे हैं। जबकि यह भी माननीय हाई कोर्ट भी जो है लोकतंत्र के ही प्रहरी होकर के काम करते हैं। इससे मेरा गुजारिश है के खिलाफ कर रहे हैं। जबकि यह भी माननीय हाई कोर्ट भी जो है लोकतंत्र के ही प्रहरी होकर के काम करते हैं। इससे मेरा गुजारिश है कि माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट,
अपना संज्ञान लेकर के स्वतः जो है अधिवक्ताओं के अधिकार का हनन का जो है उसको वापस ले। सर, ये जो आदेश पारित किया गया उस पर क्या कुछ कहेंगे? हम अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्षरत रहेंगे। जब तक हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं हो जाएंगे तब तक हम संघर्ष करेंगे। तब तक ये संघर्ष करेंगे और भी अधिवक्तागण है उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जो हाई कोर्ट का अभी फैसला आया है कि अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकते हैं, न्यायिक कार्य से विरत नहीं हो सकते हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया है आप लोग की? देखिए, इसमें हाई कोर्ट ने जबरदस्ती अधिवक्ताओं को आंदोलन करने से और हड़ताल करने से रोक लगाने का प्रयास किया और ये बहुत ही गलत है। अधिवक्ता जितने भी हैं सब स्वतंत्र हैं। अधिवक्ता किसी के मजदूर नहीं है और ना ही मजदूरी करते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी तो है नहीं अधिवक्ता कि हाई कोर्ट से चाहे सुप्रीम कोर्ट से चाहे गवर्नमेंट की तरफ से अधिवक्ताओं को सैलरी मिलता है कि आप सैलरी पाते हैं इसलिए आप हड़ताल नहीं कर सकते, न्यायिक कार्य से विरत नहीं रह सकते। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सोची समझी चाल, अधिवक्ताओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ये विफल हो जाएगा क्योंकि सारे अधिवक्ता एकजुट होकर के काम करते हैं और सारे अधिवक्ता स्वतंत्र रहते हैं और ये आंदोलन की शुरुआत है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश निरस्त नहीं हो जाता है तब तक सारे अधिवक्ता भाई न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। सर, ये जो आदेश पारित हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा, सर उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं आदेश के संबंध में यह कहूंगा कि माननीय जज साहबान का यह कर्तव्य था कि इसको सुनते ज्यादा से ज्यादा, अगर इससे व्यापक पैमाने पर समाज प्रभावित हो रहा है तो अधिवक्ताओं से आग्रह करना चाहिए था कि आप ये प्रयास करें कि समाज में न्याय मिल सके, आप लोग उसमें योगदान दीजिए, अनावश्यक रूप में हड़ताल न हो, ये उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए था, आदेश नहीं देना चाहिए था। जो आदेशात्मक उनका आदेश है समाज के लिए, वह हम सभी लोगों को अमान्य है, हम उसका विरोध करते हैं। सर, अगर इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद अगर आप लोगों के पक्ष में फिर फैसला नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप? अगर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो ये आदेश जारी किया गया है, अगर इसको माननीय उच्च न्यायालय के संबंधित जज द्वारा वापस नहीं लिया जाता है तो निश्चित रूप से इसका प्रोटेस्ट करते हुए हम लोग राज्य सरकार के पास भेज रहे हैं, अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं, भेजेंगे। ये आंदोलन जो हो रहा है, इस आंदोलन का प्रभाव हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के ऊपर है और सारे लोग जो हैं इससे क्षुब्ध हैं। अगर स्थिति उन्होंने वापस नहीं लिया अपना आदेश तो निश्चित रूप से इसके आगे हम अगली रणनीति बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध करेंगे। और यह जो है, चूंकि वह भी एक अधिवक्ता समुदाय से ही जाके जज चुने जाते हैं, सर्वप्रथम यह उनकी एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि सर वह लॉ ग्रेजुएट है और कोई लॉ ग्रेजुएट होके कोई 10 वर्ष 15 वर्ष की प्रैक्टिस करके हायर जुडिशियल सर्विस से जाके जाता है चुन के, और वह जज जो है हमारे ही बीच से होके जाते हैं। उनको हमारी क्या समस्याएं हैं लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट के अधिवक्ताओं के बीच क्या समस्या होती है उनको जानना चाहिए था। वहां खुद जो है 3 लाख मुकदमों से ज्यादा पिटीशन जो है पेंड कर रही है, उसके बारे में उनको कोई चिंता नहीं हुई। और यहाँ के अधिवक्ताओं के अपने जेन्युइन मांग के आधार पर हड़ताल पर जाने की उनको यह चिंता हो गई। उनको यह देखना चाहिए था कि अधिवक्ताओं की क्या समस्या है, क्यों अधिवक्ता जो है उद्वेलित हो जाते हैं, इसका उनको संज्ञान लेना चाहिए। और हाईकोर्ट ने यह जो अपना आदेश जो है जारी किया है वो बिल्कुल गलत है, उसको सर्वप्रथम वापस लें और अधिवक्ताओं की समस्या को पहले सुने और उसका निराकरण कराने का प्रयास करें। राज्य सरकार को वह आदेश जारी करें। सर, जो हाई कोर्ट का आदेश आया उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कंटेम्प्ट एक्ट के तहत जो किसी अधिवक्ता के मरने पर जो न्यायिक कार्य से हम लोग विरत रहते थे, उसको उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक दिन 3:30 बजे आप पूरा कर लीजिए और उसको कंटेम्प्ट एक्ट के तहत आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया। इसका पूरा अधिवक्ता समुदाय निंदा करता है, भर्त्सना करता है। न्यायालय इस आदेश को वापस ले, अन्यथा की स्थिति में शासन से हम लोग मांग करेंगे कि इस आदेश को ओवरलुक किया जाए। अधिवक्ता के मौलिक अधिकार का इससे हनन हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 19A में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आई है और उसमें शांतिपूर्वक हड़ताल करने का भी
मूल अधिकार है, उस पर ये रोक लगा करके हमारे संवैधानिक अधिकार पर कुठाराघात कर रहे हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसको वापस लेने की मांग करते हैं। देख पा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अधिवक्ता जो है हड़ताल पे हैं और इस आदेश को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एबीसी हिंदुस्तान।